मनुष्य ही अकेला इस धरती पर है जो शब्दों का अर्थ समझता है। इंद्रियों से मालूम होने वाली चीजें, इंद्रियों से जो मालूम होता है वो पशु को प्राप्त है। शब्दों के द्वारा सिर्फ मनुष्य बनता है। कभी न कभी हमको बताया गया होगा कि हम हिंदू हैं, कभी बताया गया होगा कि हम आर्य हैं, कभी हमें बताया गया होगा कि हम सिख हैं। मनुष्य ही अकेला है जो शब्दों से बना है। सारे जीव जंतु सिर्फ खून से बने हैं, रज और वीर्य से बने हैं, नर और मादा से बने हैं, पेड़ पौधे तक। लेकिन शिक्षा से सिर्फ मनुष्य बनता है। इसीलिए बहन, माँ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई शब्द से निर्मित है। यहाँ तक साधु, सन्यासी ये शब्द से निर्मित। यहाँ तक कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं, हम अजन्मा हैं, ये भी शब्द द्वारा हमको समझाने का प्रयास किया गया। मनुष्य को ही कथाएं सुनाई जाती। गुरु ग्रंथ साहब मनुष्यों के लिए, वेद उपनिषद मनुष्यों के लिए, गीता रामायण मनुष्यों के लिए, संगीत औरों के लिए भी है। ध्यान रखना, संगीत सांप भी सुनता है, संगीत पेड़ भी सुनता है। साउंड, कोई गीत बजाया जाए तो आप टांगें करने लगेंगे, झूमने लगे। ध्वनि का आनंद जानवर लेता है, लेकिन शब्द के अर्थ का आनंद सिर्फ मनुष्य लेता। और गाली का अपमान मनुष्य। अब शब्दों का अर्थ सुनकर मनुष्य दुखी होता है। एक हल चलाने वाला किसान खेती पर हल चला रहा था और बैल को चलाते में कुछ न कुछ बोलना होता है, तो किसान बोलता था, अरे तू मर जा। बैल को बोले तू मर जा। कभी कहता था तुझको यमराज ले जाए, तुझे देवी आ जाए, तू मर जा, तेरे चमड़ी निकाले। ऐसे अपशब्द बोल बोलकर बैल को चला रहा था। उसी रास्ते से एक महात्मा निकले, उन्होंने आवाज सुनी तो उसने आवाज लगाई कि ये गाली किसको दे रहा। दूर से उसने समझा ये महात्मा रास्ता पूछते, तो कहता हाँ यही चले जाओ। महात्मा ने कहा मैं रास्ता नहीं पूछता, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं, ये गाली तुम दे रहे हो, यहां तक कहते हो तू मर जा, यदि ये मर जाए तो नुकसान किसका? किसान से पूछता, तू गाली देता है, ये गाली किसको लगेगी? तो वो किसान बोलता है जो अर्थ लगाए उसको। जानवर को अर्थ ही नहीं मालूम, तो जो अर्थ लगाता है उसी को सुख भी मिलता है। शास्त्र की गहराई का आनंद,
जो शास्त्र के गहरे अर्थ को जानता है वो लेता है, और शब्दों के अर्थ की बुराई भी सुनकर मनुष्य अपमानित होता है। हम आपसे निवेदन करते हैं, मनुष्य ही अकेला है जो शब्दों में जी सकता है। यहां तक तुम बड़े आदमी हो, ये सोचकर बहुत अच्छा लगता है, और इसके लिए आप कोशिश कर रहे हो। इस शब्द के अलावा या पड़ोसी से ये भी बहुत बड़े आदमी। बड़े होने का, बड़ा कहलाने का इतना सुख है कि उसके लिए दिन रात तेली के बैल की तरह जुटे रहते। आप भी ना बड़े आदमी। मैं नहीं कहता काम अच्छे नहीं करना, धन नहीं कमाना। अभी आप लोगों ने आश्रम के लिए बहुत दिया है, पहले भी दिया, पहले जमीन दान की, भूमि दान की, अब निर्माण के लिए आप दान कर रहे हैं। दान अच्छी चीज है, पर मान न मिले तो अच्छा काम नहीं। तो शब्द का आनंद लेना, फिर वहां जाना जहां शब्द नहीं, शब्द के पार जाना। मनुष्य ही एक है जो शब्दातीत, अवाच्य पद को, जो वहां वाणी नहीं जाती वहां पहुंच जाता है वाणी के द्वारा। कैसे? निषेध के द्वारा। यह तुम नहीं हो, यह तुम नहीं हो, ये भी तुम नहीं हो, ये बोल बोलकर तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां वाणी नहीं जाती। परमात्मा तक वाणी नहीं जाती। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा। ये पेड़ है, ये पहाड़ है, ये फल है, ये सब्जी है, इनके नाम हमने रखे, हम सब उसी से व्यवहार करते हैं। मनुष्य का व्यवहार, सब्जी मंडी भेजिए, क्या लाना है आप बोल के बता देते हैं। मूली लाओ, आलू लाओ, गाजर लाओ, बैंगन लाओ, वो सब ले आते। शब्द का बहुत लाभ है, पर पहले हम शब्द से निर्मित होंगे, फिर हम शब्द के पार चले जाएंगे। अभी आप सुन रहे थे, अहम ब्रह्म अस्मि शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। हम चिद आनंद, चिद माने चेतन, चेतन आनंद, हम चेतन हैं, ये सुने और ध्यान दें। ये माला है, देखो शब्द कहते ही आपका ध्यान जाएगा। माला हाथ में न हो तब भी माला कहते आपके ख्याल में कोई न कोई माला आएगी। माला दो तरह की है, ये फूल की भी मालाएं हैं, वो भजन वाली भी मालाएं होती है, कई तरह की है। और माला कहते कोई न कोई माला ख्याल में आएगी। ठीक है, एक शब्द और, मन का। मन का एक होता है ना, माला में जो लगे होते वो मन का होते। इस माला में जो लगे इनका क्या नाम है? फूल है। देखो इसका नाम फूल है, और यही यहां लग गया तो माला। इसी का अलग, इसका क्या नाम है? इन्हीं सबका यहां क्या नाम हो गया? माला। अर्थ बदलता है। आप कौन हैं? शरीर से मिले जुले इस सब का नाम मनुष्य है।
पर ग्रंथ कहते ना हम मनुष्य हो। जिन्होंने कहा हम मनुष्य नहीं हैं, उन्होंने मैं को देह से अलग किया और कहा हम मनुष्य नहीं, हम जन्मे नहीं है, हमारा कोई पिता नहीं है हमारा। अब उन्होंने अपने हमको, इसने कहा हम माला नहीं है। कह सकता है ना कि हम माला नहीं, कह सकता है। आप भी कहेंगे, मैं इसका नाम पूछता हूं, आप कहो ये माला है, क्या कहोगे? पहले भी मैंने कई बार पूछा, अभी वर्षा हुई है, फसल को काफी नुकसान हो रहा है। जिस फसल का नुकसान हो रहा है उसका क्या नाम है? धान और कपास। धान, ठीक है। वो ऊपर से कवर छिलका लगे को धान बोलते हैं। विदेशों में हो सकता है कई शब्दों पर, मुझे लगता है वो राइस एक ही शब्द है उनके यहाँ, राइस। पर हमारे यहाँ छिलके लगे को धान बोलते हैं। छिलका निकालने के बाद जो होता है, एक का नाम हाँ भूसी है, तुड़ी है, और एक का नाम चावल। नाम बदल गया। आपको भी, जिसको तुम मनुष्य कहते हो, मैं शब्द दोनों में लगता है। मैं मनुष्य हूं, जैसे यह धान है, यह धान है, अलग किया। यह भूसी है, तुड़ी है, यह चावल है। यह शब्द पहले था यह धान, अलग करने पर यह दो भागों में बट गया। एक यह का नाम भूसी, एक यह का नाम चावल हो गया। इसी तरह मैं, इस मैं का नाम मनुष्य है। इस मैं में से, मनुष्य में से, इस मैं में से दो भाग करें, देह मन इंद्रियों को अलग कर दे, इसमें रहने वाले चेतन को अलग कर दे, तो एक हो जाएगा शव है। इसका नाम शव है और दूसरे का नाम शिव है। दो है, मिल जाए तो मनुष्य है। मिले हुए का नाम मनुष्य है या जीव है। मिले हुए का नाम मनुष्य कहो या जीव, अलग कर दो तो एक का नाम देह इंद्रियां है और एक का नाम आत्मा है। पर अभी तुम क्या हो? धान, खिचड़ी, मिले हुए हो। तो अभी जो बेलरी गा रही थी, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, तो गाने को तो कोई गा ले, ये भी गा ले, तुम भी गा लो। हम कल बोले थे, हम गाने के पक्ष में नहीं है। गाने का एक अपना आनंद है, गाने का अपना आनंद है। अर्थ के बिना भी गाने का आनंद है, पर समझकर गाने का आनंद विलक्षण। साउंड का आनंद। कई बार मेडिटेशन में लोग एक ध्वनि बजाते हैं, ध्वनि में मन लग जाता है, ध्वनि में एकाग्रता मिलेगी, ध्वनि में आनंद मिलेगा, लेकिन ध्वनि में ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। ये ध्यान रखना। कई साधु परंपराओं में नाद सुनाते, मन को लीन करने के लिए, मन को लय करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, आनंद के लिए ध्वनि बहुत अच्छी, पर उससे तुम ये नहीं समझ सकते कि मैं ब्रह्म हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। ये समझ नहीं है। इसलिए हमारे यहां ऐसे शब्द सुनने चाहिए जिसका अर्थ हो। जैसे आप ढोलक बजाइए, आनंद में डूब जाइए, पर अर्थ क्या हो?
साक्षी एक शब्द है, ब्रह्म एक शब्द है, आत्मा एक शब्द है, अनात्मा एक शब्द है। इनके अर्थ है अनात्मा, जो मैं नहीं है वो अनात्मा, जो मैं है वो आत्मा। अभी क्या है, अनात्मा और आत्मा मिले हैं। मैं हूं आत्मा, यह है अनात्मा, जो आत्मा नहीं है, जो मैं नहीं है। लेकिन जो मैं नहीं है इस समय मेरा मैं है, इस समय यह आपका मैं है। आज आखिरी दिन है, 2-4 चर्चाएं और भी व्यवहारिक करनी है। जब ये धन्यवाद दिया गया, आशीर्वाद लिया गया सब, तब मेरा दिल करता था कि मैं आशीर्वाद उन्हें दूं, उन्हें। ये कहां से, देखो एक समय था, मैं व्यवहार में थोड़ी बातें बदल दूं, एक समय लोगों को पता नहीं होता पेट में लड़की है कि लड़का। साइंस ने बड़ी दया कर दी, वैज्ञानिकों ने खोज कर ली, मशीनें बना दी कि आप जान सकते हो कि लड़की है कि लड़का। तो यदि खोज को मना करते तो मानते नहीं। आदमी को खोजने की बड़ी आदत है, उस खोज के कुछ नुकसान हुए, अभी जितने नहीं हुए और होंगे। ये जो बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, ये आतंकवाद है, इतना जो बम विस्फोट है, दुनिया चिंतित है, विश्व चिंतित है। क्यों, किसकी देन है ये? यदि विज्ञान गंदे लोगों के हाथ लग जाए तो समाज चौपट हो जाए। समाज को विज्ञान बर्बाद कर देगा। इसीलिए संत विनोबा ने कहा था, विज्ञान धन राजनीति, विज्ञान प्लस राजनीति बराबर सर्वनाश, इक्वल सर्वनाश। विज्ञान यदि राजनीतिज्ञों के हाथ होगा, बुरे लोगों के हाथ होगा, तो सर्वनाश की योजना बनेगी। यदि आतंकवादियों के हाथ ऐसे ऐसे आणविक शक्ति आ गई, या उन्हीं में से जिन्होंने खोजा है वही आतंकवादी बन गए, किसी देश के लिए बुरा सोचा तो चौपट कर सकते। इसीलिए विज्ञान का उद्देश्य बुरा नहीं है। इसीलिए विनोबा कहते हैं, विज्ञान धन धर्म, विज्ञान धर्म अध्यात्म, विज्ञान धन अध्यात्म। विज्ञान और अध्यात्म मिल जाए तो सर्वोदय होगा, विज्ञान और राजनीति मिल जाए तो सर्वनाश होगा। हथियार यदि अच्छे लोगों के पास हो तो सुरक्षा होगी, हथियार यदि बुरे लोगों के पास हो तो किसी कमजोर को लूटा जाएगा, सताया जाएगा। तो ये जो जानकारी है कि पेट में क्या है, असल में जिम्मेदार कौन, पेट की जांच कौन करता है? कुछ हमारे अखबार वालों ने मुझे एक पर्ची दी है। पर्ची हम करें क्या? करवाने वाले और करने वाले दो ही हैं। भ्रूण हत्या करवाने वाले, भ्रूण हत्या करने वाले। करने वाले डॉक्टर। नॉलेज का दुरुपयोग, विद्या आपको आ गई, दुरुपयोग करेंगे। हमने एक दोहा पढ़ा था, विद्या पढ़ी सजीवनी, संजीवनी विद्या पढ़ ली, मुर्दे को जीवित करने की ताकत आ गई। विद्या पढ़ी सजीवनी। अब मति के कढ़ गए हीन, मति ठीक नहीं थी, मति के हीन थे, विद्या तो आ गई। तुलसी वन में मारे, वन में तीनों मारे गए,
बिन विवेक मारे गए वन जंगल में 3। वो गए क्या? संजीवनी विद्या पढ़ी, जंगल में गए, घूमने गए तो एक शेर मरा था, उसकी हड्डियां पड़ी थी। तो कहते हैं अपनी विद्या को आजमा लेते हैं। तो एक ने हड्डियां इकट्ठी करी, फिर एक ने इकट्ठी किया, एक ने मंत्र पढ़ा, फिर तीसरे ने, वो शेर जिंदा हो गया और तीनों को खा गया। विद्या पढ़ी संजीवनी मत के कड़ गए ही। तो हमने विज्ञान पढ़ लिया, हमने साइंस पढ़ ली, हमने डॉक्टरी सीख ली, पर हो स्वार्थी। स्वार्थियों की हर चीज नुकसान पहुंचाएगी। और स्वार्थी तो इतने ज्यादा हैं लोग। मेरे से कोई पूछे तो नाम पता मैं नहीं दूंगा। ये जगत प्रकाश त्यागी जी बैठे हैं, इनके ही यहाँ की एक कथा है। एक घर में मुझे ठहराया, वहां एक पड़ोसी आए, पहले मेरे से मंत्र ले गए और मैंने उन्हें मंत्र दे दिया। और 5 दिन में वहां ठहरा। मंत्र लेने के बाद दूसरे दिन आए, कह लगे हमने आपसे मंत्र ले लिया है, बीच में हम पत्नी का गर्भपात कराएंगे, पाप तो नहीं लगे? ये सच्ची बात है। मैंने कहा मंत्र लिया है, अनुष्ठान कर रहे हो, इस गर्भपात करोगे? मैंने कहा क्यों करोगे? तो लड़की नहीं थी, ये भी बताया, लड़की की समस्या नहीं, तो लड़का था, परीक्षण भी हो गया। कहते फिर भी करेंगे। हमने कहा दे दो, रितंभरा को दे दो, बच्चे रखने वाले हैं, देख लो, तुम्हारे घर से अच्छे रखे जा रहे, तुम्हारे से अच्छा घर, तुम्हारे से अच्छी सुविधा, तुम्हारे से अच्छी पढ़ाई होगी। 3 बच्चे उनके थे, वो चौथा पेट में। ये सच्ची घटना है, ये पौराणिक कथा नहीं है। मना करने पर भी कहीं घर के नहीं मानते। मैंने कहा बदनामी को डरते हो देने में, मारने में नहीं। छिपा के मारोगे ना, तो छिपा के दे दो, कोई प्रचार थोड़ी करेंगे। नहीं माने, उन्होंने मारा। ये सच्ची घटना है, मारा। और संयोग की बात कि 4-6 महीने बाद एक बारात में जा रहे थे और 3 में से एक आध बच्चा उनके साथ था, वो एक्सीडेंट में मर गया। एक मारा, एक वैसे ही मर गए। आदमी अपनी अकल से चलता है, ईश्वर पर भरोसा खो गया है। ईश्वर पर विश्वास नहीं, अकल पर है। और अकल तुमको बहुत आगे नहीं ले जा सकती, क्योंकि तुम्हारी इंद्रियां हैं, तुम्हारा मन है, और अकल इनके काम में लगी है। मन बुद्धि, वो मन और इंद्रिय देह की सेवा में बुद्धि लगी है, जबकि इनको बुद्धि के अनुसार चलना चाहिए था, पर बुद्धि इनसे प्रभावित है। तो आपसे हमारा एक निवेदन, जो हम आशीर्वाद देना चाहते हैं कि बहुत कोई, अब ये बोलना तो नहीं चाहिए, आपकी कोई ऐसी मजबूरी हो जिसमें आपका सामाजिक बहुत कोई वो हो रहा हो, तो करते तो बात भी है, बिना मतलब गर्भपात करना, संख्या कम करने के लिए करना। और मैं बताऊं, मैं अभी रूस से आया हूं, रूस में लड़कों की संख्या कम हो गई। पहले तो अखबार में पढ़ा था कि भारत से वो आदमी बुलाना चाहते, वहां पुरुष कम है। हर जगह समस्या है। कई देशों में जनसंख्या इसलिए घट जाने वाली है कि मेल मेल शादी करेंगे, फीमेल फीमेल शादी करेंगे तो संतान आकाश से टपकेंगे। अपनी वासना की पूर्ति कृत्रिम ढंग से करेंगे, है ना बेवकूफ? ये
ये उन देशों की बात है जो बहुत एडवांस है। अकल का दिवाला निकल गया है और समझते हैं वो बड़ा सभ्य ऊंचा देश है, उन्नत देश है। हम लोग तो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं। मैं कहता हूं पिछड़े अच्छे। हम पिछड़े हैं, अपनी रीति रिवाज पर चले। ज्यादा पढ़ लिख करके मनमानी करोगे। आज भी अभी अखबार में पढ़ रहा था कि किसी ने $1,00,000 इसलिए ही दिए हैं कि मेल फीमेल फीमेल की शादी को प्रोत्साहन देने के लिए। मेल शादी करें, फीमेल फीमेल शादी करें, उसकी मान्यता के प्रचार के लिए। कुछ प्रांतों में मान्यता मिल गई है। बुश ने अभी ये मान्यता नहीं दी है, पर प्रांत स्वतंत्र है। जैसे इस देश में कोई प्रांत गो हत्या बंद का कानून बनाता है, कोई प्रांत नहीं बनाता। प्रांतों को अधिकार है कि अपने प्रांत को चाहे जैसा चलाओ। अब प्रांत में ऐसी ऐसी मांगे उठने लग गई। अब ये सब ज्यादा शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, चैनल, प्रचार माध्यम, ये आदमी को आदमी नहीं रहने दें। इसलिए आपसे हमारा निवेदन ये है कि आप अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ो, पाप पुण्य की अवधारणा को मानते हुए अच्छे काम करो, और यदि आपको ऐसी जरूरत है तो किसी बड़े जानकार से राय लो। तुम खुद निर्णय क्यों करते? तुम अपनी जिंदगी का निर्णय अपने गुरुओं के द्वारा कराओ, जिन्होंने लोक परलोक दोनों का पता है। जैसे भोजन आदि में, दवा आदि में डॉक्टर की राय लेते हो। जब बीमारी आती है तो डॉक्टर के राय से दवा खाते हो। कितनी खानी, दिन में कितने बार खानी, कैसे खानी, ये डॉक्टर निर्णय करता है। ये जबान निर्णय नहीं करती, ये मन निर्णय नहीं करता, डॉक्टर करता है। ऐसे जिंदगी के लिए भी यदि सुखी रहना चाहते हो और अपने राष्ट्र को उज्जवल बनाना चाहते हो और विश्व में अपने राष्ट्र को एक आदर्श राष्ट्र बनाना चाहते हो, तो गुरुओं के मार्गदर्शन पर चलना सीखो। विदेशी लोग तो भटके हुए हैं, बुरा नहीं मानो। मैं नहीं कहता कि सब भटके हैं, कई लोग तो भटक के अब रास्ते में आ रहे हैं। उन लोगों ने मांस छोड़ना शुरू कर दिया। चीन सब कुछ खाता है, अभी रशिया के लोग सब जीव जंतु खाते हैं। मैं उनमें रहा। हमारे लिए जो मुझे साथ ले गए थे दिल्ली से, वो दाल भी ले गए थे, सामान भी ले गए थे, वो बनाकर मुझे खिलाते रहे। और यूं तो मैं मुस्लिमों के यहाँ भी भोजन करके आया। मुस्लिम लोगों ने भी दीक्षा ली, लेकिन भोजन बनाने की व्यवस्था हमारी अपनी थी, रह के आए। हम ये नहीं मानते कि वो कोई वो है, उनमें काम नहीं करना, उनका भी हम भला चाहते हैं। और हजारों की संख्या में लोगों ने सुना, और अकेले एक स्टेट में, उफा जो मुस्लिम स्टेट है, 194 लोगों ने दीक्षा ली। यद्यपि आपकी संख्या ऐसे में बधाई के पात्र है कि भगवान दिन भर बरसते, गीला कर देते, फिर भी यहाँ के कार्यकर्ताओं का प्रयत्न है कि फिर सुखा के, बिछा के, नए बिछौने बुला के आपको बुला लेते हैं और आप आके सुन रहे हो। और कई तो घर बैठे ही सोच लेते होंगे पानी हो गया है, आज नहीं हो रहा होगा। ये सब लोग दूरदृष्टा हैं, पहले से ही भविष्य सोच लेते हैं, आज कैसे होगा, आज तो वर्षा हो गई। जब कल पता चलेगा हुआ था तो कहने लगे अच्छा हमने सोचा। आप लोग सब सोच लेते हैं,
ऐसे ही आप तो मनमानी करते हो, सोचा अरे इसमें पाप आप नहीं है, सोच लिया आपने और कर रहे हो। तुम तो अपनी सोच से मत चलो। कल परसों मैंने कहा था गुरुओं की सोच से चलो। और अभी अभी बेलरी कह रही थी कि तुम कौन हो ये जान लो तो शांति मिल जाएगी। तुम कौन हो ये जान लो तो मृत्यु से बच गए। मृत्यु, देखो माला की मृत्यु क्या है, देखो हो गई ना, माला खत्म और खत्म कोई नहीं हुआ, ना धागा खत्म हुआ और ना फूल खत्म हुए, और एक चीज मर गई। देखो मैं देह अलग कर दूं तो ना मैं मरूंगा ना देह मरेगा। देह है, मैं हूं, मरा कोई नहीं। पर फिर भी ये दोनों की ग्रंथि लगने से जो एक ख्याल था मरने का, वो ख्याल खत्म हो। ये मरने वाला और जिंदा वाले की गांठ है, इसको बोलते हैं चिद जड़ ग्रंथि। जड़ चेतन ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई। इसके परिवर्तन को जीव अपना परिवर्तन मानता है और जीव के कारण ये जिंदा हो जाता है। अच्छा देखो, जीव अलग हो जाए तो जीव को कोई कष्ट नहीं दे सकता। ये गांठ बांध लेना मेरी बात। अकेला जीव देह से अलग कर दो तो जीव को कोई कष्ट नहीं दे सकता। भगवान भी, यमराज भी, आग भी जीव को जला नहीं सकता। जीव को कष्ट देना हो तो देह में बिठाओ फिर जलाओ, और देह को भी जलाना हो तो जीव बिठा कर जलाओ। अकेले देह करके जलाते नहीं हो तुम। मांसा वाले क्या करते हैं, अचार डालते हैं। जीव को देह से अलग होने के बाद क्या करते हो, दर्द होता है, देह को कोई तकलीफ, बोलो, देह को भी तकलीफ नहीं होती, जीव को भी नहीं होती जब तक मिले हैं। तकलीफ का कारण है जीव और देह की एकता। और तुम मानते नहीं हो, फिर देह में, फिर देह में, फिर देह में, तो मरो, हम क्या करें। तुम देह से बार बार मिलोगे तो तुम्हारे कारण देह जिंदा हो जाएगा, तुमसे देह जीवित होगा, और जब जीवित होगा तब जलाओगे तो कष्ट होगा। अलग कर दो तो न देह को कष्ट है न जीव को कष्ट है। तो अलग हो, अलगाव का ज्ञान पहले कर लो और आगे देह में आओ ना। अभी तो देखो अलग समझ भी लोगे तब भी आओगे। ध्यान से समझ लिया, ज्ञान से समझ लिया कि मैं देह नहीं हूं, समझने के बाद भी समझा तो है पर अभी रहते तुम देह में हो, इसलिए अभी कष्ट होगा। ज्ञानी को भी कष्ट होगा, याद रखना। यदि तुम चाहो कष्ट होना बंद हो जाए तो एक भी ज्ञानी हमें मिला दो। इसलिए देह धरे का कष्ट है, सब काहू को होए, सब काहू को होए। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। कष्ट तो होगा जब तक हम साथ में बैठे हैं, पर समझ से हम अलग हो गए। हम देह नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम अहंकार नहीं, हम चैतन्य आत्मा है, ये समझ गए। और जब ध्यान करते हैं तो मुक्त हो जाते हैं, और जब देह में बैठते हैं तो इसकी भूख प्यास कष्ट होते हैं, अभी भी होते हैं। और नहीं तो बहुत आसान हो जाए धर्म प्रचार। यदि मुझे कष्ट होने बंद हो जाए, तुमको नहीं मुझे, तो बड़ा जल्दी प्रचार हो जाए धर्म का। मैं अलग हूं समझ गया, पर मुझे भूख लगती है, खाता हूं। मैं यदि खाऊं नहीं, पानी पीऊं नहीं, ठंडी में कपड़े रखूं नहीं, पैर फैलाऊं नहीं, समेटूं नहीं,
जरूरत पड़े तो तुम कहो तो मैं चलूं, अपने लिए न चलना पड़े, कष्ट ना हो, तो आप सारे मेरे चेले बन जाते। क्यों? आप देखते हैं इनको तो खाते ही नहीं, इनको तो थकते ही नहीं, इनको तो ठंडी गर्मी लगती नहीं, पर प्रैक्टिस करने पर भी थोड़ी बहुत जैनियों को भी लगती है। अब भोजन तो करते ही करते, आराम भी करते हैं, लेटते भी हैं। शरीर रहते सर्व कष्टों की निवृत्ति हो ही नहीं सकती। अज्ञान की और भ्रांति की निवृत्ति तो हो सकती है, नासमझी की निवृत्ति हो सकती है। देह को मैं मानकर जो बार बार देह में आते रहते हो, इसको सुख मान बैठे हो। इकट्ठे होने का नाम सुख है? दोनों के मिलने का नाम सुख है कि दुख है? तुम बताओ। दोनों के मिलने से कुछ सुख भी मिला है, मालूम है मुझे। दोनों में मिले हो तभी कुछ खाने का मजा, स्त्री का सब सुख मिलता है, लेकिन दुख तो कोई नहीं मिलता। आप बता दो, पीठ पीछे मत बोलना। दोनों मिले का जहां सुख है, तहां दोनों के मिलने के ही दुख है। इसी का सारा परिवार है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोहादि सम मिटई अपारा। आत्मज्ञान हुआ, अविद्या का परिवार मिटता है, और अज्ञान से देह के कारण सारी अविद्या का जाल सृष्टि खड़ी है, दुख खड़े। इसलिए ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करो। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए गुरु बनाओ, और तो सब ऐसे ही मामला है। गुरु बनाना और सब करना, ये देखो, डॉक्टर तुम्हें चाहिए, मैं मना नहीं करता, रोटी चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चा चाहिए, काम करो। शरीर है तब तक जो चाहिए करो, लेकिन शरीर आगे नहीं चाहिए, ये निर्णय करो। और ये पक्का निर्णय करो, शरीर रहते सब चाहिए। रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, कई को स्त्री भी चाहिए, कई को मकान चाहिए, सामान चाहिए, सब चाहिए। इसका त्याग के चक्कर में मत पड़ो। एक बात, मैं देह हूं ये ख्याल छोड़ दो, और आगे देह बनने का इरादा छोड़ दो। मुक्ति की गारंटी हम लेते। मुक्ति चाहिए, मिल जाएगी। क्यों? अब अंत में फिर बात बताओ। जो चीज पैदा हुई है वो चीज नष्ट होती, जो पैदा ही नहीं हुई वो नष्ट नहीं होती। ये देह आदि पैदा हुए, नष्ट होंगे। देह से संबंध तुम्हारा अनादि काल से भ्रांति से है, तो देह के संबंध का दिमागी तौर पर त्याग कर दो। बुद्धि द्वारा मैं देह हूं इस समझ का त्याग कर दो। बुद्धि द्वारा मैं चैतन्य आत्मा हूं ये समझ लो। और जब ध्यान में बैठो तो यही देखो, ये मत सोचो टांग दुखती है तो मेरा ध्यान गलत है ना, बिल्कुल गलत नहीं। ये समझो ये शरीर का धर्म है, मेरा नहीं। ये चंचलता मन का धर्म है, मेरा नहीं। पर ये मैं हूं, ये निर्णय न कर पाना मेरी अविद्या बुद्धि का काम है, और ये निर्णय करना ये विद्या वृत्ति है। विद्या वृत्ति से, ब्रह्म विद्या से निर्णय करो मैं कौन हूं। निर्णय करने के बाद इस शरीर पर रहिए, अभी छोड़िए मत। हम रहते हैं। अच्छा, कोई ऐसे गुरु जो नहीं रहते रहे, ज्ञान के बाद शरीर में नहीं रहे, कुछ दिन तो रहे होंगे, तो हम भी रह रहे हैं, तुम भी रहोगे। इसलिए शरीर में रहना, खाना पीना, इंतजाम करना, ये तो जब हमारे गले पड़ गया, हमने ले लिया, पालन पोषण करेंगे, ध्यान रखेंगे। नहीं करेंगे तो भी दुख होगा। यदि तुम जिद करके इसे खाना न दोगे तो आराम आएगा? नहीं आएगा। इसलिए हठ मत करो, जिद मत करो, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहो। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम। पर अज्ञान की निवृत्ति कर लो। हमने अज्ञान की निवृत्ति कर ली है,
आपसे इतना ही निवेदन कि इस सत्संग करते रहो, इसका चिंतन करते रहो। ब्रह्म साक्षात्कार, मेरे बीते साल अभी अप्रैल का शिविर का, जिनको ब्रह्म का साक्षात्कार करना है, अनुभव करना है, एक्सपीरियंस करना है कि मैं ब्रह्म हूं, उसमें विधिवत दलीलों सहित ब्रह्म साक्षात्कार कैसे, मुझे नहीं मालूम कि उनके पास है कि नहीं, ये तो वो जाने, पर पसंद है मुझे। मैंने स्वयं, मैं अपने प्रवचन कभी सुनता हूं नहीं सुनता हूं, मैं विदेश था तो जिस कार से मुझे ह्यूस्टन से आगे ले जा रहे थे, कार में लगा दिया तो सुनता रहा। 3 कैसेट एक सफर में सुने, और सुनते सुनते साक्षात्कार होता है, समाधि हो जाती। सुनते सुनते यदि गाली सुनकर क्रोध आ जाता है, अपमान सुनकर बुरा लग जाता है, शब्द में बड़ी शक्ति है। अच्छा, हम जानवर को गधा कहें, कुत्ता कहें, बदमाश कहें, जानवर को कुछ नहीं लगता, आपको कुछ कहें तो। पर जिस शब्द का अर्थ जानते हो, यदि हिंदी में गाली दे दें इसको, बैलरी को, और अंग्रेजी में मुझे कोई कह दे, नहीं समझ आए। तो जिस भाषा का आप जानते हो, और अभी आप अज्ञानी की भाषा से परिचित हो, इसलिए जब तुम्हें कोई कहता है तुम मर जाओगे ये, तो तुमको बुरा लगता है, या तुमको कोई कहे नहीं मरो, आशीर्वाद देता है, खुश होते हो। जब तुम मरते नहीं हो तो आशीर्वाद की वैल्यू क्या है? यदि नहीं मरते पता है तो आशीर्वाद बेवकूफी है, और यदि तुम मरने ही वाले हो तो आशीर्वाद देने में कौन सफल हुआ? प्रहलाद का बाप मरा नहीं आशीर्वाद के बाद। अज्ञानी को आशीर्वाद बेकार है और ज्ञानी को भी बेकार है, ध्यान रखो। अज्ञानी के आशीर्वाद सफल होने नहीं, चाहे कितना कहें। हम लोग पंडित थे तो जब गांव से होता था ना, तो अब तो लोग पैर नमस्कार करते ही नहीं है, पहले पंडित को बहुत नमस्कार करते थे। कहते पंडित जी पाए लागी, पंडित जी पैर छुई, नमस्कार, तब कहते थे खुश रहो खुश रहो। रोज आशीर्वाद देते थे, खुश रहो चाहे ना रहो। जब कोई शादी वाले आते थे आशीर्वाद देते और ये बोलते थे जुग जुग जोड़ी जिए, जब तक गंगा की धारा रहे, जब तक गंग जमुन की धारा, अचल रहे अहिबात तुम्हारा। हाँ, अब चाहे कलई जोड़ा बिछुड़ जाए, अपन क्या करते? आशीर्वाद में क्या दरिद्रता, पर हमारे आशीर्वाद से कोई के रिश्ते सदा नहीं रहते, एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। हम कहते रहेंगे तुम न मरो, आशीर्वाद नहीं। तुम नहीं मरते हो ये समझ बचाएगी, आशीर्वाद नहीं बचाएगा। तो इसलिए हम इतना ही कहकर आज समाप्त करते हैं। आगे फिर जब कभी आएंगे तब फिर सुनाएंगे। अभी उधार रह गया है, तो अगले साल फिर कभी जब आना होगा तो सुनाएंगे। हमें बहुत प्रसन्नता है आपकी मेहनत पर, आपकी सेवा पर, और हमारे काशिकानंद जी की संत भक्ति पर। संतों से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम अपना मकान बनवाते हो तो लेबर और मिस्त्री का अनुपात रखते हो कि ज्यादा लेबर बुला लोगे तो करोगे क्या? पैसे तो लग जाएंगे, काम तो उतना ही होना। तो ये तो बहुत ज्यादा बुला लेते हैं, ये तो संत प्रेमी है। हम तो छांट के बुलाते, 4 की जरूरत तो 4 ही, 2 की जरूरत तो 2 ही। और कई बार जब मैं जाता हूँ ना तो मैं अकेला चला जाता हूँ। हमारे सब शिष्य लोग रो, अकेले मत जाओ, अकेले नहीं जाना चाहिए, और तो मैं अकेले चला जाता हूँ। मैंने कहा 1 की जगह 2 की क्या जरूरत, ठीक है। और मैंने पैसा सिर्फ इसीलिए छूना शुरू कर दिया कि मैं अकेला होता था। स्वामी त्यागानंद जी उस समय साथ थे, और हम थे उधर मलहरा महाराजपुर में, तो लखनऊ से तार आया बहुत पुराने समय, तो मुझे जाना पड़ा। उस समय शायद 30 रुपये ये कुछ बस वस का किराया था, 16 जाने का 16 आना का, ऐसा। तो मुझे 64 लगते, 2 को लेके जाता।
तो मैंने कहा 32 में काम चलता है, 64 क्यों लगाना? तो मैंने कहा हमारे त्याग के कारण एक और झंझट, तो हमारे काशिकानंद त्यागी हैं, हम ऐसे थे तो हम भी काशिकानंद की तरह, पर हमारी अकड़ तो अब चली गई, अपन तो ले लेते, ठीक है। तो कई त्याग से गुजर गए और त्यागानंद जी हम पर हंसी करते थे, कई चेले मेरे से ज्यादा समझदार। त्यागानंद जी हम धूप में बैठे रहे, अब धूप में बैठे 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 अब गर्मी बढ़ गई, तो रात को पेशाब करने जाए तो जलन होने लगी। हाँ, धूप में बैठे, वर्षा में रहे, उघारे रहे, बड़ी तपस्याएं कर ली, पर अब लगा कि ज्ञान से बड़ी कोई तपस्या नहीं है, समझ से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। इसलिए आपको भी कहते हैं ज्ञान प्राप्त करो, फालतू चक्कर में ना पड़ो, करते करते मर जाओगे। विश्वामित्र की 50,000 वर्ष की तपस्या एक तरफ और वशिष्ठ के 2 घड़ी के सत्संग का फल एक तरफ। तो आप सत्संगी बनो, इसी से जीवन धन्य हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। सब बधाई के पात्र हो, इस समिति के व्यवस्थापक धन्यवाद के पात्र हैं।